हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और हमने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होती है और एक दो स्केल होती हैं, एक तो सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। होता क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर चेक करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी पर्सन के माउथ के अंदर रखोगे बेटा, अब आप उसकी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से थर्मोमीटर गर्म होने लग जाएगा, उसको हीट मिलेगी। उस हीट की वजह से क्या होगा, जो ये मरकरी है ना थर्मोमीटर में, ये आपको पता है जैसे पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाता है, ऐसे होता है ना। ऐसे ही जब इस मरकरी को हीट मिलेगी तो ये ऊपर चढ़ने लग जाएगी बेटा। अब जिसको जितनी हीट मिलेगी ना उसी के हिसाब से ये राइज कर जाएगी। मान लो इसको हीट क्या हुआ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ तो ये गर्म हो के 40 डिग्री तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है रीडिंग अ थर्मोमीटर की, रीड कैसे करें। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। चलो देखते हैं कि कैसे थर्मोमीटर को रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस। सबसे पहले क्या करना है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस नोट करना है। इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क, यानी कि दो जो बड़े बड़े मार्क हैं उनके बीच में टेम्परेचर का अंतर देखो। दो बड़े बड़े मार्क के बीच में बेटा इतना क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पर देखो दो बड़े बड़े मार्क जो है ना उनके बीच में 10 डिवीजन है बेटा। जिस तरह आपके स्केल पे नहीं होता है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होती हैं, ऐसे ही कह रहा है ये। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क। नंबर ऑफ डिवीजन देखो बेटा कितनी है इन मार्क्स के बीच में। तो आप देखेंगे सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम। ऐसा मान लो कि जो बड़ा मार्क है उसका मतलब 1 डिग्री है और 1 डिग्री के उनके बीच में मान लो कि 5 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीजन्स हैं बेटा, 5 डिवीजन्स है। जैसे इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है तो इसके अगर बीच में क्या होगी बेटा, 5 डिवीजन होगी। 5 डिवीजन होगी तो आप क्या कह दोगे, एक्चुअली इसमें 10 डिवीजन है लेकिन ये कह रहा है कि मान लो 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन हो जाएंगे तो बेटा एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितने डिवीजन की एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी बेटा। 5 की वैल्यू बेटा 1 डिग्री है, 5 की वैल्यू 1 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/5, 1/5 यानी 0.2 डिग्री। ऐसे ही तो होता है जिस तरह से आपका स्केल होता है। स्केल में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे 10 मार्क्स होते हैं, मतलब 1 मार्क की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो कहते थे ना। ऐसे ही अगर वो 5 डिवीजन होते तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती, 0.2। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या कहता है भाई, आपको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्यों करना चाहिए, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। क्या करो, थर्मोमीटर को बेटा पहले तो क्या करो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करो। क्यों वॉश करो भाई, क्योंकि आपको पता है मान लो एक पर्सन के मुंह के अंदर हमने प्लेस कर दिया तो सबके मुंह में जम्स होते हैं बेटा। अगर आप डायरेक्टली किसी और के मुंह से निकाल के दूसरे पर्सन के मुंह में रखोगे तो इससे बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो इसलिए पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, उसको पकड़ो, एंड गिव इट ए जर्क, यानी कि एक झटका सा मारो, यानी कि उसको झटका दो ताकि क्या हो जाए, मरकरी जो है ना ऊपर चढ़ी हुई है ना वो नीचे आ जाए। तो द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। जर्क करने से क्या होगा, जो मरकरी टेम्परेचर की वजह से ऊपर चढ़ गई है तो वो नीचे आ जाएगी। एंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और जर्क देने के बाद ये चेक करना है भाई मरकरी 35 डिग्री से नीचे होनी चाहिए, तभी तो आप सही टेम्परेचर माप पाओगे। 35 से नीचे होगी तो। नाउ द पल्स, प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। क्या करो, थर्मोमीटर को आपकी टंग के अंडर रखो, जीभ के नीचे रखो। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, 1 मिनट बाद बाहर निकाल लो एंड नोट द रीडिंग, रीडिंग को नोट करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर किस में मापा जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, आपने क्या रिकॉर्ड किया। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री। ये आप सबको अभी याद हो जाना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान, जो एक हेल्दी इंसान है, जिसको कोई फीवर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सबको याद होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। लेकिन एक बात जरूरी है बेटा, ऐसे नहीं बोलोगे 30, आप बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस, पूरा बोलना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, अब पढ़ते हैं बेटा उससे पहले ये प्रिकॉशन, सावधानियां टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो देखो बेटा, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मोमीटर को हमें यूज करने से पहले भी, यूज़ करने के बाद भी वॉश करना चाहिए बेटा, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और किसके साथ बेटा, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है,
टेम्परेचर चेक करने से पहले किसी भी पर्सन का आप पहले ये चेक करोगे थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। पहला काम क्या है, वॉश करना। दूसरा काम क्या है, टेम्परेचर को चेक करना। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। थर्मोमीटर को बिल्कुल कैसे करना है बेटा, आपकी बिल्कुल आंखों के सामने, जैसे ये लड़की कर रही है ना, ऐसे बिल्कुल आंखों के सामने रख के फिर स्टडी करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, बिल्कुल ध्यान से हैंडल करना है भाई। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, क्योंकि अगर ये किसी चीज़ से टकराया ना बेटा, ये टूट सकता है। तो थर्मोमीटर को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ से टकरा गया, वो ग्लास का बना होता है, वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, यानी कि बल्ब से कहीं नहीं, कभी भी बल्ब वाली साइड नहीं पकड़ना बेटा, दूसरी साइड से पकड़ना है। अब बात आती है पहेली की। हमें पता चल गया है कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पहेली देखो क्या कहती है। पहेली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, पहेली ने उसके बॉडी का टेम्परेचर को मापा। सी गोट वोरिड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली ने उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मापा तो उसको चिंता होगी भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए तभी हम स्वस्थ हैं। तब पहेली ने माप के देखा ना, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं मिला। तो अब देखो, लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। चलो भाई पहेली को हम समझाते हैं कि चलो कोई पूरा 37 डिग्री नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। कैसे समझाते हैं देखो। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल पॉइंट 4.2। कम से कम भी बेटा एक थर्मोमीटर लेना, अपने 10 दोस्तों का टेम्परेचर मापना, यहाँ पे उनके नाम और टेम्परेचर लिखते जाना। आप नोटिस करोगे इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब ये ऑब्जर्वेशन करके देखोगे ना, तो आप पाओगे सभी की बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेटा, स्लाइटली हाफ डिग्री ऊपर नीचे हो गया, 1 डिग्री ऊपर नीचे हो गया, इतना चलता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर आदमी का टेम्परेचर आपको 37 नहीं मिलेगा। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर, वो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो नॉर्मल टेम्परेचर हम कह रहे हैं ना बेटा 37 डिग्री, एक्चुअल में नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि क्या किया गया, बहुत सारे हेल्दी पर्सन के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मापा गया, उसके बाद बेटा उसका एवरेज निकाल लिया। जैसे मैथ्स के अंदर करते हो ना, आप एवरेज निकालते हो, जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ के उतने से डिवाइड कर देते हो। ऐसे ही बहुत सारे पर्सन का, जैसे 10 आदमी ले लिए, सारे हेल्दी हैं, उनकी सबके बॉडी का टेम्परेचर मापा, किसी का 37 आया, किसी का 37.5, किसी का 36.5, सबको जोड़ के एवरेज ले लिया गया। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बेटा, तो हम कह सकते हैं वो एवरेज टेम्परेचर है। सब ध्यान रखेंगे इस बात को। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर, किसका, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन जो हेल्दी हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो भाई, आप उसका इस्तेमाल बेटा सिर्फ एक इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कर सकते हो। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबो 42 डिग्री, क्योंकि एक इंसान की बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 डिग्री से कभी नीचे जाता है नॉर्मली, ठीक है भाई। क्रिटिकल कंडीशंस हैं, अगर पर्सन बिल्कुल कोमा तक पहुंच गया है तो देन एनीथिंग कैन हैपन। हम बात करते हैं नॉर्मली 35 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो दिस इज़ द रीजन दैट थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर, इसीलिए थर्मोमीटर के ऊपर रीडिंग सिर्फ 35 से 42 के बीच में ही आती है। तो बूजो गोट ए नोटी आइडिया, बूजो को एक शरारती सुझाव आया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। बूजो चाहती है कि जो गर्म दूध है ना उसका टेम्परेचर माप ले वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्यों रोक दिया भाई, खुद सोचो बेटा, मैंने इसका आंसर वैसे आपको लिख के भेज दिया है, पर क्यों रोक दिया पहेली ने ऐसा करने से इसीलिए रोक दिया बेटा, क्योंकि अभी तो बताया क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से आप सिर्फ 35 से 42 डिग्री तक तापमान माप सकते हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो उसका तापमान तो क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। जिस तरह हमें पता है दूध है जो 100 डिग्री पे उबलता है तो उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होगा बेटा। तो अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापोगे वो तो 42 से ऊपर आंसर ही नहीं देता, तो उसे क्या पता होगा कितना टेम्परेचर है। ऊपर से जो मरकरी होगी उसके अंदर वो इतनी गर्म हो जाएगी बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका थर्मोमीटर टूट जाएगा और मरकरी बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मरकरी बेटा कार्सिनोजेन होती है, यानी कि खतरनाक सब्सटेंस है, कैंसर कोजिंग, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, सावधानियाँ क्या है। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी चीज़ का टेम्परेचर मापने के लिए। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन, ना आपको थर्मोमीटर को धूप में रखना चाहिए और नो
और नियर अ फ्लेम, कभी ना किसी गर्म चीज़ के पास रखना चाहिए, कोई भी आग के पास नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, क्योंकि इससे वो टूट जाएगा, क्योंकि मरकरी इतनी गर्म हो जाएगी बेटा वो 42 डिग्री से ऊपर तो उसमें जगह ही नहीं है रुकने के लिए, तो मरकरी तोड़ के उसको निकल जाएगी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर, तो अब क्वेश्चन आता है भाई चलो ठीक है हम इसको ह्यूमन बॉडी के अलावा नहीं यूज़ करते, पर और चीज़ों का टेम्परेचर कैसे मापें। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कैसे हम दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर मापें। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, इसके लिए और भी बहुत सारे थर्मोमीटर हैं बेटा। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उन्हीं में से एक है बेटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब में यूज़ किया जाता है, यानी कि जिससे आप किसी भी चीज़ का तापमान माप सकते हो। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, तो जब कभी स्कूल आओगे तो आपको ये जरूर थर्मोमीटर दिखाएंगे, हमारी लैब्स के अंदर है ये थर्मोमीटर। देखो ऐसा होता है ये थर्मोमीटर, इसके अंदर बेटा 1 से लेके 100 तक भी या 110 डिग्री तक भी इसके अंदर वैल्यूज होती हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें -10 से लेके 110 डिग्री तक वैल्यू होती हैं। मतलब ये 0 डिग्री से नीचे का तापमान भी बता सकता है, वही बहुत ठंडी चीज़ का भी, और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को भी माप सकता है। ठीक है, तो हम इसको जब आप स्कूल आओगे तो इसको ज़रूर शो करेंगे। तो यहाँ तक स्टडी करना बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।